हाय दोस्तों, आपका कल्याण क्लासेस में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एसएससी ग्रुप डी के लिए। कोशिका में कितने प्रकार के आयनियन पाए जाते हैं? पहला क्वेश्चन है कि कोशिका में कितने प्रकार के आयनियन पाए जाते हैं? ये 3 प्रकार के आयनियन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? दूसरा है, कोशिका को सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी द्वारा किसने देखा? ये रॉबर्ट हुक ने देखा। किसने देखा? रॉबर्ट हुक। तीसरा है, किसके कारण पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न है? तीसरा है कि किसके कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? ये पादप कोशिका में दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। चौथा है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। पांचवा है, द्विचक्र कुंडलीय डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया? किसने किया? वाटसन तथा क्रिक ने। किसने? वाटसन तथा क्रिक ने। छठा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश का स्रोत कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में प्रकाश स्रोत कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज में। किसमें होता है? इलेक्ट्रॉन के किरण पुंज में। सातवां है कि जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? जीवन की भौतिक आधारशिला कौन सी है? जीव दरो, ठीक है। आठवां कि केंद्रक के किस आधार पर तुलना की जाती है? केंद्रक को किस आधार पर तुलना की जाती? प्रोक्टेटिक तथा इक्रोटिक में। नौवां है कि प्रोक्टेटिक तथा इक्रोटिक में मुख्यतः अंतर क्या है? ये दोनों में क्या अंतर है? ये केंद्रक कला और अनुपस्थित। 10वां की कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिक अंग कौन सा होता है? कोशिकाओं में सबसे बड़ा कोशिक अंग कौन सा होता है? लीवर प्लास्टिड्स, ठीक है। 11वां क्वेश्चन है कि एडीपी का निर्माण किसमें होता है? एडीपी का निर्माण किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 12वां है कि डीएनए किसका बहुलक होता है? डीएनए किसका बहुलक है? न्यूक्लियोटाइड्स का। किसका? न्यूक्लियोटाइड्स का। 13वां क्वेश्चन की 70S प्रकार के राइबोसोम किसमें पाया जाता है? कितना? 70S राइबोस किसमें पाया जाता है? प्रोक्टेटिक तथा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में। 14वां क्वेश्चन की 1 मिली माइक्रो किसके बराबर होता है? 10⁻⁶ के mm के बराबर होता है। 15वां की 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रो किसके बराबर होता है? ये भी 10⁻⁶ के बराबर होता है। 16वां क्वेश्चन है कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? 0.00 के बराबर होता है। 17वां क्वेश्चन की पुनःहरित का सूत्र क्या होता है? पुनःहरित का सूत्र क्या होता है? C55H72O5 N4Mg, ठीक है। 18वां क्वेश्चन की जीव दरो जीवन का भौतिक आधार है या किसने कहा? क्या? जीव दरो जीवन भौतिक का आधार है, किसने कहा? ये हक्सल ने कहा। किसने कहा? हक्सल ने कहा, ठीक है। हक्सल ने कहा। 19वां क्वेश्चन की जीव दरों की खोज किसने की? किसका? जीव दरों की खोज किसने की? डुजेरिडन ने की। जीव दरों की खोज किसने की? डुजेरिडन ने की। 20वां की लवक की खोज किसने की? लवक की खोज किसने की? ये की हैकल ने।
ठीक है। 21वां क्वेश्चन है कि सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है? राइबोसोम। 22वां की कोशिका के केंद्र की खोज किसने की? कोशिका केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। कोशिका केंद्र की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। 23वां कोशिका का ऊर्जा ग्रहण को क्या कहते हैं? कोशिका ऊर्जा ग्रहण को हम लोग क्या कहते हैं? इसको माइक्रोकोंडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइक्रोकोंडिया। 24वां की हरित लवक की खोज किसने की? हरित लवक की खोज किसने की? सिम्पर ने। किसमें? सिम्पर ने। 25वां क्वेश्चन, कोशिकावाद का विचार किसने दिया? कोशिकावाद विचार का किसने दिया? सैलोडेन तथा सवन ने। किसने? सैलोडेन एवं सवन ने दिया। 26वां क्वेश्चन है कि लाइसोमस की खोज किसने की? लाइसोमस की खोज किसने की? डी ड्यूएन ने। किसने? डी ड्यूएन ने। 28वां, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? ये नॉल और रक्स ने की। नॉल और रक्स। 29वां क्वेश्चन कि किसको केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाता है? अच्छा, किसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा ही जाएगा? ये राइबोसोम को ही देखा जाता है। कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? मेथायोनिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट एक ऊर्जा होता है। ठीक है, ऊर्जा होता है या ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ठीक है। बत्तीसवां क्वेश्चन है, पादप कोशिका भित्ति किसी बनी होती है? जो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है किससे बनी होता है? सेलोस से बना होता है। किससे? सेलोस से। 33वां, प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है? राइबोसोम में होता है। ठीक है। चौंतीसवां क्वेश्चन है कि गन्ना और अस्टोमा पल्टिकारिये कहाँ पाई जाती है? हरित लवक में पाया जाता है। ठीक है। 70S राइबोसोम में कौन से दो उपभाग हैं? 70S राइबोसोम में कौन सा दो उपभाग है? 50S और 30S। ठीक है। 80S राइबोसोम में कौन सा दो भाग है? ये 60S और 40S। कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ डीएनए में नहीं पाया जाता है? यूरिसिल। यूरिसिल है जो है ना, ये डीएनए में नहीं पाया जाता है। 38वां क्वेश्चन की जीव द्वारा सोल जेल परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? जीव द्वारा में सोल और जेल का परिवर्तन में कौन सी क्रिया होती है? ये जैविक रासायनिक क्रिया होती है। क्या होती है? जैविक रासायनिक क्रिया। 39वां क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए में दोनों पाया जाता है? एडेनिन। क्या? एडेनिन। ये एडेनिन दोनों में पाया जाता है, आरएनए में और डीएनए में। कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? कौन सा पदार्थ आरएनए में नहीं पाया जाता है? इसका साइटोसिन किस में पाया जाता है? ये आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है। ठीक है। 42वां क्वेश्चन की जीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? जो जीन शब्द है ये सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन। 43 क्वेश्चन की मैक किलटॉक ने किस पौधे का आनुवंशिकता का अध्ययन किया? जो मैक किलटॉक किस पौधे
का अनुषंगता का अध्ययन किया? ए मक्का का, ठीक है, जिसे हम लोग जोंड्रा कहते हैं। 44वां क्वेश्चन है कि ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? जो ट्रैफिक पुलिस को हम लोग क्या कहते हैं? गोल्जी काय को। 45वां क्वेश्चन की जीव दरों ट्रैफिक पुलिस को क्या कहते हैं? हेम सबसे पहले किसने रखा? पार्किलजे। आवनी लवक कैसा होता है? आवनिक लवल कैसा होता है? रंगहीन होता है। जिन्थोफिलिक वर्णक किस रंग का होता है? जिन्थोलिक वर्णक किस रंग का होता है? ये पीले रंग का होता है। 48वां की पन हरित कहाँ पाया जाता है? ये हरित लवक के कर्णों में। किसमें? हरित लवक के कर्णों में। 19वां की जलकीय की खोज किसने की? ये सी गोल्जी ने की थी। किसने की थी? सी गोल्जी। ऑक्सीसोमो किसमें पाया जाता है? माइक्रोकोनिया में पाया जाता है। ऑक्सीजमो किसमें पाया जाता है? माइक्रोकोनिया में पाया जाता है। 51वां क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की? ये प्लेडेड ने की। 52वां क्वेश्चन की गुणसूत्र का नाम किसने दिया? गुणसूत्र का नाम किसने दिया? वेल्डेर ने दिया। राइबोसोम का सामान्य व्यास कितना होता है? जो राइबोसोम का व्यास कितना होता है? ये 20 से 200 से 300 एमपीएस तक होता है, ठीक है। प्लेट हेड बंद किसके बीच में पाया जाता है? प्लेट हेड बंद किसके बीच पाया जाता है? ये एमिनो अम्ल के बीच पाया जाता है। कौन सा वर्णक पन हरित में नहीं पाया जाता है? ये इथोसैनिनिक अम्ल में नहीं पाया जाता है। लिग्निन नामक पदार्थ के केंद्रक की खोज किसने की? लिग्निन नामक पदार्थ के केंद्रक की खोज किसने की? ये फोनहटन ने किया। गुणसूत्रवाद सर्वप्रथम किसने दिया? जो गुणसूत्रवाद है ये सर्वप्रथम किसने दिया? वेवेरी तथा अस्टन दोनों ने दिया। जेम्पक जीन की खोज किसने की? जेम्पक जीन की खोज किसने की? मैककिलोटोक। पनहरिम में क्या होता है? जो पनहरिम है उसमें क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। आयरनीय किस में नहीं होता है? ये जीवदरोग कला में नहीं होता है, ठीक है, जीवदरोग कला में नहीं होता है। 61वां क्वेश्चन, कौन सा प्रोक्टिक नहीं होता है? कौन सा प्रोक्टिक नहीं होता? ये ईस्ट प्रोक्टिक नहीं होता। 62वां से कि लिंगन नामक पदार्थ किसमें जमा रहता है? जो लिंगन नामक पदार्थ किसमें जमा रहता है? ये जाइलिम ऊतक पर। किसमें? जाइलिम ऊतक पर। केंद्रक का कार्य क्या होता है? केंद्रक का कार्य होता है राइबोसोम का निर्माण करना, ठीक है। गोल्जी 64वां क्वेश्चन की गोल्जी काय किसका समूह होता है? जो गोल्जी काय किसका समूह होता है? ये जलकीय का समूह होता है। किसका होता है? जलकीय समूह। डीएनए किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है डीएनए? माइक्रोकोन्डिया तथा केंद्रक में, दोनों में डीएनए पाया जाता है। 66वां क्वेश्चन है कि जेनेटिक कोड किसमें मिलते हैं? ये mRNA में मिलता है। जो जेनेटिक कोड है किसमें मिलता है? RNA में मिलता है, ठीक है। 67वां क्वेश्चन की कोशिका का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की सबसे शाखा करते हैं? ये कोशिका विज्ञान में, ठीक है। 68वां क्वेश्चन, आत्मघात थैली किसे कहते हैं? आत्मघात थैली किसे कहते हैं? ये लाइबोसोमिया को कहते हैं, ठीक है, लाइबोसोमिया को।
जब हरे टमाटर पककर लाल होते हैं तो वह किस में विघटित होकर बदल जाती है। जब टमाटर पक के लाल होते हैं तो वह किस विघटित में होकर बदल जाती है। हरित लवक विघटित होकर वर्णिक लवक में बदल जाती है। किसमें? हरित लवक से विघटित होकर वर्णिक लवक में बदल जाती है। ठीक है। 17वां क्वेश्चन, कोशिकाओं में कुल डीएनए में कितने प्रतिशत भाग कोशिका द्रोह डीएनए होता है? कितना होता है? 1 से 5% तक। ठीक है। 71 रिक्तिका किस झिल्ली द्वारा गिरी होती है? ये टोन प्लास्टिक द्वारा। ठीक है। 72वां क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका झिल्ली का प्रमुख कार्य क्या होता है? कोशिका में अंदर जल, बाहर तथा घुलनशील पदार्थों आगमन का निर्माण। ठीक है। फिर है कि डीएनए की श्रृंखलाएं कैसे बंधी होती है? डीएनए की श्रृंखलाएं कैसे बंधी होती है? कैसे बंधी होती है? यह हाइड्रोजन बंध से। ठीक है। ग्वानिन तथा साइटोसिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बंधे होते हैं? किसके बीच? ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितने हाइड्रोजन बंधे होते हैं? ये 3 हाइड्रोजन बंधे होते हैं। डीएनए केंद्र के अतिरिक्त किस कोशिका अंग में पाया जाता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। जीन की एक क्रियात्मक इकाई क्या होती? सिस्टोन। जंपिंग जीन्स किसमें मिलती है? प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक में। ठीक है। 18वां क्वेश्चन है 78वां, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए दिया गया था? जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार मिला था, किसके खोज के लिए मिला था? ये आनुवांशिक कोड की भाषा के लिए। ठीक है। क्रोमैटिक क्या है? ये अर्ध गुणसूत्र है। क्रोमैटिक क्या है? अर्ध गुणसूत्र। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं होता है? नीले हरे सवाल में। ठीक है। किसमें? नीले हरे सवाल में। 81 क्वेश्चन की मंड कण आवनी लवक के अलावा किसमें बनते हैं? मंड कण आवनी लवक के अलावा किसमें बनता है? हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में। ज़ैंथोफिल किस कोशिका अंग में पाया जाता है? ज़ैंथोफिल किस कोशिका अंग में पाया जाता है? हरित लवक और वर्णित लवक। ठीक है। एक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया कितने संख्या में पाए जाते हैं? ये एक कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में कितने संख्या में पाया जाता है? या अनगिनत में पाया जाता है। ठीक है। कि डीएनए से आरएनए के संश्लेषण की क्रिया को क्या कहते हैं? जो डीएनए से आरएनए की संश्लेषण क्रिया को क्या कहते हैं? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं? अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। 50वीं क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? कौन सा पदार्थ जीवाणु का अनुवांशिक पदार्थ है? ये डीएनए है। ठीक है। किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है? किस पौधे में सबसे कम गुणसूत्र पाया जाता है? हेपोपेपस ग्रिसिलिस में। किसमें? हेपोलोपिस में, पेपस में। पके हुए टमाटर की भीति किसमें पाई जाती है? पके हुए टमाटर की भीति किसमें पाई जाती है? ये वर्णिक लवक में। ठीक है। किस दशा में गुणसूत्र में दोनों भाग समान होते हैं? किस दशा में गुणसूत्र के दोनों भाग समान होते हैं? ये मध्य केंद्रिक तथा मेटास्टेरिक में। ठीक है। दो कोशिकाओं के कोशिका द्रव को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं? दो कोशिकाओं को कोशिका द्रव को जोड़ने वाली संरचना को क्या कहते हैं?
प्लेज्मा मोडेस्टमेट, ठीक है। फिर है 90 क्वेश्चन, एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? एक कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? ये प्रोटीन है, ठीक है। एडीपी क्या होता है? यूनिक्लियोटाइड होता है। क्या होता है? यूनिक्लियोटाइड, ठीक है। मध्य पटलिका में निर्माण भाग में क्या लेता है? जो मध्य पटलिका का निर्माण भाग में क्या लेता है? एक कैल्शियम लेता है। क्या लेता है? कैल्शियम। क्रिस्टल किस में पाया जाता है? क्रिस्टल किस में पाया जाता है? ये थाइलकाइडेड किस में पाया जाता है, ठीक है। थाइलकाइडेड किस में पाया जाता है? ये हरित लवक में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? हरित लवक। फिर है अंतर्द्रव्यीय जलिका किस से जुड़ी होती है? अंतर्द्रव्यीय जलिका किससे जुड़ी होती है? केंद्रक कला से जुड़ी होती है, ठीक है। मंड और शक्र दोनों क्या होते हैं? मंड और शक्र दोनों क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं। यूनिक्लियोटाइड क्या होता है? एक केंद्रक वाणी डीएनए होता है, ठीक है। परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? परखनली में डीएनए का संश्लेषण किसने किया? कोरबर्ग ने किया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नामक किस वैज्ञानिक ने दिया? जो माइटोकॉन्ड्रिया है उस किस वैज्ञानिक ने दिया? सी वेंडन ने दिया। छोटी पादप कोशिका कौन सी है? छोटी पादप कोशिका कौन सी है? ये माइक्रोप्लेज्मा है। क्या है? माइक्रोप्लेज्मा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें।